खुदाम यीशु मसीह के जलाली और नहायत पुरफजल नाम में, कुदरत भरे नाम में आप सबको बहुत बहुत सा सलाम। मैं पास्टर सरफराज इकबाल खोखर पीएमआई टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातब हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अजीज़ों, आज फिर इस ख़ास वक्त के लिए खुदा ने ये मुमकिन किया। आज फिर से हम उसकी हजूरी में आए, खुदा उनके सामने आए, उसके कलाम की अच्छी बातों को, पुरफजल बातों को, ज़िंदगी बख्श बातों को, जो अब्दी ज़िंदगी की बातें हैं, हम उनको सुन सकें। सो आइए मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले हम खुदा उनकी हजूरी में अपने सर को झुकाएं। आप जहाँ कहीं भी हैं, बैठे हैं, अपने घरों में हैं, किसी भी जगह पर मौजूद हैं, तो आइए हम खुदा उनकी हजूरी में थोड़ी देर के लिए झुकते हैं और उसकी शुक्रगुजारी करें। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप, हर एक नेमत और बरकत के लिए जो खुदा तूने हमें अता की है। आज के दिन के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। ख़ास तौर पर बाप आज शुक्रगुजारी करते हैं पीएमआई के लिए, खुदा इस अच्छे बाबरकत प्लेटफॉर्म के लिए जो खुदा तूने अपने खादम के ज़रिए, रेवरेंड डॉक्टर खालिद अहमद साहब के ज़रिए, उनकी टीम के वसीले से खुदा तूने हम सब के लिए, तमाम मसीही लोगों के लिए जो खुदा मुल्क पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं खुदा, और वो उर्दू को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और खुदा इससे खुदा अच्छे तौर पर तेरे कलाम की अच्छी ज़िंदगी बख्श बातों को खुदा सीख सकते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में खुदा इसको खुदा अपने लिए मशले राह बनाए, खुदा इससे अपने लिए बाबरकत ज़िंदगी पा सके। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खादम के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए, खुदा तेरे खादमिन के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदा, जो तूने अपने लोगों के लिए मुहैया किया। खुदा पीएमआई टेलीविज़न के सुनने वाले तमाम खुदा सामीन को, नाजरीन को खुदा बड़ी बरकत दे, और आज का कलाम खुदा मेरे लिए और सब के लिए खुदा बाइस बरकत ठहरे। यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये कितनी अच्छी बात है, आज कितने ही अच्छे मुख्तलिफ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीविज़न चैनल्स हैं, मुख्तलिफ चर्चेज़ हैं, मुख्तलिफ ऐसे वसाइल हैं हमारे पास जिसके ज़रिए हम खुदा उनका कलाम सुन सकते हैं और उससे अपने लिए ज़िंदगी की राहें तलाश कर सकते हैं, क्योंकि ये खुदावंद के फरमान है, उसके कवानीन है, उसके आइन है, और ये कलाम की ये बातें हमारे लिए इसलिए लिखी गई हैं। हर एक सहीफ़ा कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, खुदा उनका खादम पौलुस रसूल अपने शागिर्द को, रूहानी शागिर्द तिमोथियुस को लिखते हुए, वो दूसरा तिमोथियुस उसके तीसरे बाब की 16वीं 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से लिखा गया है, वो हमारी तालीम, इल्ज़ाम, रास्तबाजी में तरबियत के लिए, हर एक बात के लिए वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है मेरे अजीज़ों। सो आइए हम खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से आज अपने लिए इसमें पढ़ सके। आप जानते हैं कि जैसे कि रोज़ों के अयाम हैं, और आजकल बहुत ही ज़रूरी है कि हम, जबकि बहुत से मसीही लोग, नौजवान, बेटियां, बेटे, बुज़ुर्ग, बड़े खादम और मुख्तलिफ मसीही जमायतें, चर्चेज़ रोज़ों में ठहरते हैं, रोज़ों में वो रोज़े रखते हैं। आप बहुत सी इन दिनों में रोज़े के मतलब बहुत सी तालीम पाएंगे, बहुत सी तालीमात मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए, रोज़ा कौन सा क्या लफ्ज़ है, ये कहाँ से आया है, इसका मानी क्या है, ये सब आपको बहुत सी तालीम मिलेगी जिसमें आप सीख सकेंगे। लेकिन आइए हम थोड़ा सा इस बात को सीखें कि जब अगर हम रोज़ा रखते हैं, बेशतर मसीही घरानों में बहुत से मसीही घराने हैं जो पूरे के पूरे 40 दिन रोज़े रखते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे घराने हैं जो पूरे 40 रोज़े नहीं रख पाते, और वो वीकली रखते हैं, या किसी भी तरीके से वो कोशिश करते हैं कि इस तमाम लेंट सीज़न में वो अपने आप को खुदा उनके हजूरी में खाकसार कर सकें, अपने आप को फ़रोतन कर सकें। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद इससे क्या चाहता है? क्या हमारे ये रोज़े जो हैं ये खुदा की हजूरी में काबिल कबूल ठहरते हैं? क्या खुदा की हजूरी में मकबूलियत पाते हैं? सो आइए हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से हम पढ़ते हैं ये साया नबी का सहीफ़ा और उसका 58 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम आयत नंबर 9 तक पढ़ेंगे। यूँ तो पूरे का पूरा ही ये बाब जो है ये रोज़े के मुतल्लक है, जब बनी इसराइल खुदावंद की हुजूरी में सारी मजहबी रस्मात अदा करते थे, वो हैकल में जाते, कुर्बानियाँ चढ़ाते, रोज़े भी रखते थे। और आजकल के रोज़ों की तरह नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने भी 40 रोज़े रखे। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में बुज़ुर्ग मूसा ने भी 2 दफ़ा 40 दिन का रोज़ा रखा है। सो यहूदियों में एक ही बार रोज़ा रखा जाता, जो कि हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ सकते हैं। यौम कफ़ारा के दिन वो अपने आप को दुख में रखते, दुख देते, यानी इसका मतलब रोज़े में वो ठहरते। और इसके अलावा एक बहुत सी ऐसी रवायात मिलती हैं कि जब उन्होंने हफ्तावार भी रोज़े रखने शुरू कर दी, जिसके बारे में हम खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से पढ़ सकते हैं। जब यीशु मसीह ने
महसूल लेने वाले की और एक फरीसी की कहानी सुनाई। और जब वो हैकल में जाता है तो फरीसी कहता है कि मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ। सो आइए हम देखते हैं खुदा के कलाम में से, खुदा का कलाम हमें क्या रहनुमाई करता है कि हम वीकली 1 रोज़ा रखते हैं या 2 रखते हैं, या रोज़ों के अयाम में हम 40 रोज़े भी रखते हैं। खुदावंद हमसे क्या चाहता है। सो आइए मेरे साथ हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, जैसे मैंने आपको बताया, यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 58 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है, गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानद अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज बरोज मेरे तालिब है, और उस कौम की मानद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के हिकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, गौर से सुनिएगा, इस लफ्ज को जरा गौर से सुनिएगा। लिखा है, देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इस रोजा को और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूहपोशी ना करे? तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। देखिए, खुदावंद फरमा रहा है वो तरीकाकार जिसमें रोजा रखा जाता है, और फिर उसके बारे में बता रहा है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा, मैं यहां हूं। अगर तू उस जुए को और उस उंगलियों से इशारा करने को और हर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा। चलें 10वीं आयत भी हम साथ ही इसके आगे पढ़ देते हैं। लिखा है, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और आजुर्दा दिल को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीरगी दोपहर की मानद हो जाएगी। खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में भी तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू सैराब बाग की मानद होगा और उस चश्मे की मानद जिसका पानी कम ना हो। खुदा उनके जिंदा कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीज़ों, ये पैसेज थोड़ा सा तवील ज़रूर है, लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी बातें, और पूरे थ्रू आउट सारे चैप्टर में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लिखी गई हैं हमारी रहनुमाई के लिए। ये वो लम्हात हैं जब आप यशायाह नबी का सहीफ़ा पढ़ते हैं तो इसमें पहले चैप्टर से लेकर 39वें चैप्टर तक उसमें बहुत सी तंबीहात हैं जो ना सिर्फ यहूदा के लिए बल्कि इसराइल के बाकी जो 10 कबाइल थे जो कि इसराइल के नाम से बाकी मुल्क कहलाता था। यहूदा का कबीला, यहूदा सुबह, और उसके साथ यहूदा की छोटी सी ममलिकत, और उसके साथ 10 कबीले दूसरे जो इसराइल के नाम से ममलिकत कहलाती थी। ये उनके लिए यशायाह नबी के ज़रिए बहुत सी तंबीहात आ रही हैं, वार्निंग्स आ रही हैं, बहुत सी उनके ज़रिए ऐसी आगाहियाँ आ रही हैं। खुदावंद उनको कहता है कि वो बुत परस्ती को छोड़ें, खुदावंद के तालिब हों, ऐसी राहों को छोड़ें, दूसरों पर जुल्म और सितम करना छोड़ें, दूसरों के साथ इंसाफ और सच्चाई के साथ पेश आएं। मेरे अजीज़ों,
उसके बाद आप पढ़ते हैं 40 चैप्टर से लेकर 55 चैप्टर तक, यशायाह नबी के सहीफे में 40 चैप्टर से लेकर 55 चैप्टर तक फिर दोबारा यहूदा के कबीले को ख़ास तौर पर जो है वो आगाही दी गई है कि वो अपनी उन रवशों को छोड़े। और फिर उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 56 से लेकर उसके 66 चैप्टर तक यही फिर से दोबारा अच्छी खबरें भी मिलती हैं और बुरी खबरें भी मिलती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब कोई हमारे पास आता है तो वो कहता है मैं आपके लिए बुरी खबर भी लाया हूं लेकिन अच्छी खबरें भी लाया हूं। इसमें हमें बहुत सी तंबीहें मिलती हैं। जब हम इसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो इसमें ये बहुत वो सूरत हाल को वजह कर दिया गया है कि जब खुदावन के लोग उसके जो इसके नाम से कहलाते थे, जो उसकी कौम कहलाते थे, वो बिल्कुल अपने तमाम ऐसे अपने मजहबी रवायात को भी पूरा कर रहे थे। वो कुर्बानियां भी हैकल में चढ़ाया करते थे। वो तमाम ऐसी मजहबी रसूमात जो मूसा की शरीयत के मुताबिक थी वो उनको अदा किया करते थे। लेकिन ये सिर्फ एक रस्मी तौर पर बन गया हुआ था। ये इस सारी प्रैक्टिस एक फॉर्मल तरीके से वो कर रहे थे। बिल्कुल आज ऐसे ही हम अपने इर्द गिर्द मुआशरे में भी देख सकते हैं, हम अपने आप को भी उसमें काउंट कर सकते हैं। अगर हम सच्चे मसीही हैं तो हमें खुदा से मोहब्बत सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो हमसे ऐसा चाहता है या वो हमसे ऐसा फरमाता है, और हम सिर्फ उसको चर्च इसलिए जाते हैं क्योंकि आज संडे है या कोई त्यौहार है इसलिए चर्च जाते हैं, या फिर वहाँ पर कलाम इसलिए सुनते हैं क्योंकि वहाँ पादरी साहब कलाम सुनाते हैं, या रोज़े हम इसलिए रखते हैं कि लेंट का सीज़न आ गया है, या फिर रोज़े अपनी मर्जी या अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए रखते हैं। बिल्कुल यही प्रैक्टिस उस वक्त भी जारी थी। और देखिए खुदावन का खादम यशायाह नबी, उसके ज़रिए खुदावन का पैगाम आया है, उसका सख्त उसकी तंबीह आई है। और वो देखिए क्या कह रहा है, खुदावन फरमाता है गला फाड़ कर चिल्ला, गला फाड़ कर पूरी लाउड आवाज के साथ तूने जो है अपना कलाम दूसरों तक पहुंचाना है, जो मैं तुझे दे रहा हूं, जो मेरा फरमान है, तूने गला फाड़ कर चिल्लाना है। और आगे लिखा है दरेग ना कर। ये खादमों के लिए कितनी ही ज्यादा, अभी जितने भी खादम जो खुदा के कलाम को मुख्तलिफ जगहों पर लेके जाते हैं, मुख्तलिफ टेलीविजन पे सुना रहे हैं, चर्चेस में सुना रहे हैं, जमायतों में सुना रहे हैं, या कहीं भी खुदा उनको इस्तेमाल कर रहा है, खुदा चाहता है कि उसका कलाम जो है उसको हम सुनाने में, बेशक वो हमारे अपने हैं, बड़े अजीज हैं, हम जरा भी इस बात का लिहाज ना रखें, दरेग ना करें। लिखा है दरेग ना कर, और फिर आगे लिखा है नरसिंगे की मानद अपनी आवाज बुलंद कर। मेरे अजीजों, आप जैसा कि जानते हैं, बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, नरसिंगा मुख्तलिफ ऐसी वजूहात की बिना पर जो है वो जोर से फूंका जाता था। अगर कोई फेस्टिवल होता, ज्यूइश फेस्टिवल, यहूदी ईदें होती, या फिर एक जमायत को उन्होंने इकट्ठा करना होता, या फिर जंगी हालात में ये बिल्कुल उसी तरह ऐसे हालात जो है वो हमें नजर आ रहे हैं कि खुदावंद बिल्कुल ऐसे फरमा रहा है कि जैसे कोई जंगी हालात, इमरजेंसी आ गई है, फौरी तौर पर लोगों को नरसिंगे की मानद अपनी आवाज बुलंद करनी है। जब ऐसे जंगी हालात होते हैं, दुश्मन के हमले का खतरा होता है, तो मुख्तलिफ जगहों से ऐसे हुकूमत इंतजाम करती है वहां पर लोगों को चौकन्ना करने के लिए कि वहां पर खतरे के सायरन बजाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारे लोगों को पता चल जाता है कोई इमरजेंसी है, कोई खतरा है, और वो उस आवाज को फौरी तौर पर भांप लेते हैं, और इससे वो उनको पता चल जाता है कि हालात कैसे हैं। ये देखिए खुदावन के खादम को, यशायाह को खुदावन कह रहा है कि नरसिंगे की मानिद अपनी आवाज को बुलंद कर, क्योंकि उसके लोग उसकी शरीयत से हट चुके हैं, उसके कवानीन से हट चुके हैं, उसके मुंह के फरमान से वो हट चुके हैं, वो अपनी ही रवशों में जिंदगी गुजार रहे हैं। जैसा खुदावन चाहता है वो उस तरह नहीं जिंदगी गुजारे। बिल्कुल आज भी ऐसे ही हालात है। बिल्कुल हर एक शख्स मोस्टली जो है वो अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक, अपनी जो उसके अंदर डिज़ायर्स पैदा होती हैं उसके मुताबिक वो अपनी लाइफ को गुजारा है। चर्चेस भी जाया जाता है। आज बहुत ही ज़्यादा जो हमारे लिए चैलेंजिंग चीज़ है वो इंटरनेट, ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा, बच्चों से लेकर, मैंने बहुत दफ़ा कई जगहों पर ऐसे जगह जहाँ कहीं मैं मनादी के लिए गया हूँ, और हमारे चर्चेस में भी कई ऐसी कम्युनिटी में मैंने लोगों में देखा है, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में ऐसे गैजेट्स दिए गए हैं कि वो ज़्यादातर वक्त जो है वो उन गैजेट्स पर, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर वो गुजारते हैं। लेकिन यही वो, अगर हम थोड़ा सा साल पीछे चल जाएं, जब ये चीज़ें नहीं होती थी, माँ बाप बच्चों को शाम को लेकर बैठ जाते, उनको अखलाकी तौर पर उनको ऐसी बातें बताई जाती जिसको हम अखलाकी तरबियत कहते हैं, जिसको हम अपनी ख़ानदानी तरबियत कहते हैं, जिसको हम मुआशरती तरबियत कहते हैं। बैठकर उनको समझाई जाती, बताया जाता, रिश्तों की पहचान बताई जाती, फिर बताया जाता
अपने रिश्तों के बारे में कि बेटा ये आपका फ़लाँ लगता है, आपने उसकी इज़्ज़त करनी है। लेकिन अभी क्या है, इंटरनेट, यूट्यूब, ऐसे गैजेट्स जिनमें आज नई नस्ल जो है वो बहुत ही बुरी तरह इन्वॉल्व हो चुकी है, और वो इन चीज़ों को वो एक उन्होंने अपने ऊपर सवार कर लिया हुआ है, वो उनके अंदर सराहियत कर चुकी है, और इस वजह से उनकी अखलाकी तरबियत नहीं हो पाती। खुदा उनका कलाम उनके वालिदैन जो है उनके साथ शेयर नहीं कर पाते। इस तरह तरबियत उनकी बिल्कुल गलत हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही हालात आज हमें नज़र आ रहे हैं, और उस वक्त में जबकि ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन लोग खुदा की इबादत जो थी वो रस्मी तौर पर किया करते थे। वो समझते कि शायद हैकल में जाना या वहाँ पर इबादत में शामिल होना या रोज़े रखना बिल्कुल एक रस्मी सी इबादत है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा की इबादत कहीं इससे बढ़कर, हम नए अहदनामे में हम देखते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह सामरी औरत से बात करता है तो वो कहता है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है, ऐसे परस्तार खुदा ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तुत करें, यानी उसकी इबादत करें। बहुत से लोग शायद इसको समझते हैं ये सिर्फ वर्शिप सिंगिंग के साथ रिलेटेड है। वर्शिप सिंगिंग के साथ ये रिलेटेड नहीं है। प्रस्तुत का मतलब ही इबादत करना होता है। खुदा ऐसे प्रस्तार ढूंढता है जो दिल से, जो सच्चाई से, जैसे आप यहाँ पर पीछे आपने कलाम का टाइटल पढ़ रहे हैं, ये इसका कलाम में हक, यानी सच्चाई का कलाम, सच्चाई का। खुदा चाहता है कि हम उसकी राहों पर, उसके कलाम पर सच्चाई के साथ चलें, और जो कुछ कलाम में हम पढ़ते हैं उसको सही तौर पर हम उसके अपनी लाइफ में अपना सके। और यहाँ पर देखिए ऐसे जंगी हालात है, और खुदावंद फरमाता है यशायाह कि तू नरसिंगे की मानिद अपनी आवाज़ बुलंद कर, और मेरे लोगों पर, जो लोग उसने चुन लिए थे अपने लिए कि वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे सारी दुनिया में, उसको लोगों के सामने खुदा उनका जलाल जाहिर करेंगे। बिल्कुल आज हमारे मसीही घरानों की तरह, हमारे मसीहियों की तरह कि हमने यीशु का जलाल लोगों तक पहुंचाना है उसके कलाम पर चलकर, लेकिन उसकी बजाय हमारी पहचान कुछ उलट हो चुकी है। वहां पर खुदा फरमा रहा है मेरे लोगों पर और उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। खुदा ने लावियों को चुना था कि वो हैकल में उसकी खिदमत किया करेंगे। वो खुदा के खास चुने हुए लोग हैं, और याकूब के घराने से मुराद है सारी बनी इसराइल जो याकूब की औलाद है, उनके ऊपर उनके गुनाहों को खुदा कहता है जाहिर कर। और वो जो कहता है तुम रोज रोज, कहता है वो मेरे तालिब हैं, और उस कौम की मानत जिसने सदाकत के काम किए, अपने खुदा के काम को तर्क ना किए, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहता है। वो मुझसे सदाकत के काम तलब करते हैं, वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे। आज बहुत दफ़ा होता है शायद हमारे मकासद या हमारी बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पाती, और बहुत से ईमानदार इस बात से फिर कभी कभी भटक जाते हैं या गुमराह हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम दुआएं भी बहुत करते हैं, हम रोज़े भी बहुत रखते हैं, हम चर्चेस में बहुत सारा हदिया भी देते हैं, हम दाय यकी भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे प्रॉब्लम्स नहीं जा रहे, हमारी मुश्किलात नहीं जा रही, हमारे मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जबकि शायद वो इस बात के लिए सोचें कि क्या ये वो रस्मी तौर पर ही प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे, रस्मी तौर पर ही तो नहीं प्रैक्टिस कर रहे। शायद हमारी लाइफ जो है वो ज़िंदगी दूसरी चीज़ों के साथ अटैच है जो हमारी ख्वाहिशें कहलाती हैं। खुदा चाहता है हम उसके साथ सच्चे तौर पर वफादारी के साथ हम जिंदगी गुजारें। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे खुदा इन्हीं सवालों का जवाब जो है खुदा खुद देता है। देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। मेरे अजीजों, बतौर एक मसीही कौम इस वक्त ये हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी है कि ये रोज़े सिर्फ हम अपनी डिज़ायर्स के लिए, अपने मकासद के लिए, कि किसी के पास जॉब नहीं है तो वो जॉब हासिल करना चाहता है, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा तो वो रिश्ता करना चाह रहा है, अच्छा को हमें रिश्ता मिल जाए, या अपनी पसंद की शादी करवाना चाह रहा है, या फिर ऐसे ही कुछ ऐसे बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनमें चाहता है कि वो हमारी उसकी ज़रूरत पूरी। खुदा साफ फरमा रहा है, देखो तुम अपने रोज़े के दिन अपनी खुशी के तालब होते हो। आज हमें ये भी सोचना है कि ये जो हम 40 रोज़े या उससे कम रोज़े या कितने भी रोज़े इसी लेंट सीज़न में रखेंगे, क्या ऐसा तो नहीं कि ये रोज़े जो है इसका काम तो हमें खुदा की हुजूरी में अपने आप को फ़रोतन करना था, खुदा की हुजूरी में अपने आप को गिराना था, खुदा की हुजूरी में अपने आप को खालस और खाली करना था,
खुदा की हुजूरी में अपने आप को खाकसार करना था, खुदा की हुजूरी में अपने आप को मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर देना था। कोई ऐसा तो नहीं है कि हम इसमें भी अपने आप को सरेंडर करने की बजाय, खाकसार करने की बजाय, फरोतन करने की बजाय, झुक जाने की बजाय, खुदा से अपने प्यार का इजहार करने की बजाय, खुदा हम तुझसे प्यार करते हैं। और हमारे बहुत से ऐसे मसीही घराने, बहुत से ऐसे मसीही बहन भाई जो इस वक्त मुश्किलात में, दुखों में हैं, उनका हम फिक्र नहीं कर रहे। अगर हम मुल्क की सतह पर देखें तो इस वक्त हमारे मुल्क के पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दुआओं की जरूरत है। क्या बतौर मसीही हम दुआएं करते हैं कि खुदावंद हमारे मुल्क पर अपना फजल वाला हाथ बढ़ा? क्या हम अपनी मुल्की अदारों के लिए दुआ करते हैं? क्या हम उनकी फिक्र करते हैं? उस वक्त भी ये ना सिर्फ एक शख्सी तौर पर प्रॉब्लम था, शख्सी तौर पर मसाइल थे, बल्कि मुल्की तौर पर भी ये मसाइल थे। क्यों? क्योंकि खुदा के नबी के ज़रिए ये सारे आगाहियाँ आ रही थी, तनबीहात आ रही थी। खुदा तंबीह कर रहा था कि अगर तुम अपनी रविशें चेंज नहीं करोगे, अपनी रविशें नहीं बदलोगे, तो जल्द ही एक कौम तुम पर चढ़ाई कर देगी। बाबल का नाम खास तौर पर लिखा गया है, बताया गया है, और खुदा अपने नबी के ज़रिए उनको वार्निंग कर रहा है कि तुम दूसरे मुल्क में दूसरी कौम के ग़ुलाम होकर वहाँ पर असीर करके वहाँ पर तुम्हें ले जाया जाएगा। सो मेरे अजीज़ों, इस वक्त हम सब जो है वो मुश्किलात में है, हमारा मुल्क भी मुश्किलात में है, हमारे घराने, हमारी फैमिलीज़, हमारी औलादें, हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार, वो भी मुश्किलात में हैं। और ये ना हो कि हम ये जो इस बार रोज़े रखें तो वो सिर्फ अपनी ही खुशी के तालब हम हो रहे हों और हम दूसरों की फिक्र ना करें। क्योंकि जो अमीर लोग थे, जो बुतों की परस्तिश, ख़ास तौर पे इसराइली, उन्होंने खुदा की शरीयत को तर्क कर दिया और दूसरी कौमों को देकर वो भी बुतों की परस्तिश में लग गए। अमीर जो थे वो अमीर से अमीर होते जा रहे थे, और गरीब जो थे उनका वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा था। बल्कि लिखा है कि तुम दूसरों से सख्त किस्म की मेहनत करवाते हो। दूसरों के ऊपर उन्होंने सख्त जुआ उनके ऊपर डाल रखा है, उनसे सख्त मेहनत कराते हैं और खुद आराम से बैठे रहते हैं। वो अपनी ही मर्जी से अपनी लाइफ को गुजारे हैं, लेकिन खुदा उनको वार्निंग कर रहा है कि क्या ये वो रोज़ा है जो मैं चाहता हूं? क्या तुम इस तरह का रोज़ा रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ जो है अब आलम बाला पर सुनी जाए, आसमान पर से मैं तुम्हारी दुआओं को सुन लूँ, तुम्हारी फरियादों को सुन लूँ, तुम्हारी ahoं को सुन लूँ, तुम्हारे दरख्वास्तों को सुन लूँ? क्या ये तुम उस तरह का रोज़ा रख रहे हो? अगर आज भी अगर आप रोज़े भी रख रहे हैं और आपके प्रॉब्लम्स हल नहीं हो रहे, मुश्किलात हल नहीं हो रही, आपके अंदर एक पीस नहीं आ रहा, आपके अंदर एक सुकून नहीं आ रहा, तो आज हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या हम ऐसा रोज़े तो नहीं रख रहे, या को आज ये प्रैक्टिस ऐसी तो नहीं रख रहे कि बस ये शख्सी तौर पर एक रस्मी सी कार्रवाई हमें मालूम होती हो। इस रोज़ों के हम अयाम में इस पैसेज को याद रखें। मैं चाहूँगा अपने अपने घरों में यशायाह 58 बाब को आप बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। इसमें देखें क्या हम ऐसे रोज़े तो नहीं रख रहे जो खुदा चाहता है कि ऐसे हम ख्वाहिशें ना करें, ऐसी बातें ना करें, ऐसे काम ना करें कि जो खुदा पसंद नहीं करता। ताकि जब रोज़े रखे जाते हैं तो इन अयाम में, या कभी भी आप रोज़े में ठहरते हैं, पूरे साल में जब भी, हफ्ते में एक बार या 2 बार, वीकली, मंथली, या ख़ास तौर पर लेंट के दिनों में आप इसमें रोज़ों में ठहरते हैं, तो ज़रूर इस बारे में सोचिए कि हमारी ये प्रैक्टिस कहीं सिर्फ रस्मी ना हो, हमारी ये प्रैक्टिस सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ना हो, हम सिर्फ दूसरों को शो ऑफ करने के लिए ना रोज़े रख रहे हैं कि असी रोज़े असी रोज़ा रखे है, असी भी सारे रोज़े रखने। ये हमें सिर्फ दूसरों को बताने के लिए, रस्मी तौर पर शो ऑफ करने के लिए, शेखी के लिए ना हो, बल्कि हम हकीकी तौर पर खुदावंद के साथ इन अहकामात को समझ सकें। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तो कितना भला है। तो अपने कलाम के ज़रिए हमारी तालीम हमें देता है, कलाम के ज़रिए हमें हमारी तरबियत करता है, कलाम के ज़रिए हमारी इस्लाह करता है। रास्तबाजी में तरबियत के लिए तूने अपना कलाम हमें दिया है, ताकि इसके ज़रिए हम अच्छी बातों को सीख सके। आज हमने रोज़ों के बारे में सीखा है। खुदा, तू हमसे क्या चाहता है? ऐसा ना हो कि हम रोज़े रखें और शाम को हम शायद बहुत अच्छे अच्छे खाने अपनी टेबल पर इकट्ठे कर लें, और जबकि हमारे कई ऐसे बहन भाई जो भूखे हों, उनको ज़रूरत हो, उनको कुछ भी ना मिला, रोज़मर्रा की ज़रूरियात, खाने पीने के लिए कुछ ना मिला हो, और हम शाम को इन रोज़ों के याम में बड़े अच्छे अच्छे खाने अपनी टेबल पर सजाए बैठे हैं। खुदा, तू चाहता है हम उस खुराक को जो हमने रोज़े के दौरान हमने एब्सटेन की है, जिसको छोड़ा है, उस खुराक को हम दूसरों के साथ शेयर करें। खुदा, बड़ी बरकत है खुदा, इस कलाम के ज़रिए हम सबको ये तौफीक देना, ताकि हम खुदा सच्चाई के हकीकी रोज़े को समझ सके। खुदा,
तो हम सबके साथ हो। PMI टेलीविज़न के लिए एक दफ़ा फिर सारी इंतज़ामिया के लिए खुदा उनके खादम डॉक्टर खालिद अमनाज के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। तो उनको बहुत बरकत है, उनकी सारी टीम को खुदा बड़ी बरकत है, यीशु मसीह के नाम के वसीले से, आमीन।